Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 4th of the Our Office Love Story. To continue. ओशाना रिजॉर्ट्स प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद कबीर और आयशा की जो टीम केमिस्ट्री डेवलप हुई थी, उसने पूरे ऑफिस में एक पॉजिटिव वाइब स्प्रेड कर दी थी। सबको अब उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। लेकिन अब एक नया चैलेंज आता है। आयशा को एक इंटरनेशनल डिजाइन फर्म से जॉब ऑफर मिलता है। यह ऑफर उसके करियर का बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि उसे एक दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ेगा। कबीर को यह बात पता चलती है और उसके अंदर इमोशंस का तूफान उठता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। क्या वो आयशा को उसके सपनों का पीछा करने दे या अपनी फीलिंग्स के लिए उससे रोक ले। एक शाम कबीर और ईशा ऑफिस के बाद एक रूफटॉप कैफे में मिलते हैं। आयशा उससे कैजुअली कहती है, तुम्हें पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं तुम जैसे इंसान के साथ कभी कंपैटिबल नहीं हो पाऊंगी, और देखो आज तुम ही मेरे लिए सबसे जरूरी हो। कबीर एक पल के लिए चुप रहता है, फिर धीरे से पूछता है, तो फिर अब क्या करोगी? क्या तुम्हें सच में जाना पड़ेगा? आयशा हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, कबीर, यह मेरे करियर के लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हम दोनों के रिश्ते को लूज करना चाहती हूँ। कबीर एक डीप ब्रेथ लेता है और फाइनली अपनी दिल की बात बोलता है, आयशा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, पर एक चीज जरूर कहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बिना यह जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकता। आयशा का दिल पिघल जाता है। मुझे पता था, वो चीख कर मुस्कुराती है। मैं तुम्हें यही बोलने के लिए फोर्स कर रही थी। कबीर कुछ सेकंड्स के लिए शर्माता है, लेकिन फिर अपनी पॉकेट से एक छोटी बॉक्स निकालता है। आयशा के लिए यह एक टोटल सरप्राइज होता है। कबीर बॉक्स खोलता है और उसमें एक एलिगेंट सा रिंग होता है। आयशा, तुम जहां भी जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? सिर्फ लाइफ में नहीं, हर एडवेंचर में। आयशा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे खुशी छुपी होती है। यस कबीर, वो सॉफ्टली बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हर एडवेंचर के लिए रेडी हूं। कबीर रिंग उसके उंगली में पहनाता है और दोनों के बीच एक खूबसूरत पल शेयर होता है। रूफटॉप कैफे की लाइट्स, हल्की हवा और उनके बीच की केमिस्ट्री एक परफेक्ट मोमेंट क्रिएट करती है। अगले कुछ दिनों में दोनों ने डिसाइड किया कि आयशा टेम्पोरेरी बेसिस पर अपनी न्यू जॉब एक्सेप्ट करेगी, लेकिन कबीर उसके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहेगा। दोनों ने अपना रिश्ते दूरियों से बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि अब उन्होंने कमिटमेंट का प्रॉमिस किया था। ऑफिस में अब भी दोनों एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। कबीर के स्टर्न स्केड्यूल्स और आयशा के क्वर्की आइडियाज का कॉम्बिनेशन अब हर प्रोजेक्ट को सक्सेस बना रहा है। हर वीकेंड पे दोनों एक नए सिटी में मिलते हैं और अपनी एडवेंचर्स एंजॉय करते हैं। एक लाइफ जो अब सिर्फ काम की नहीं, प्यार और मोमेंट्स की भी है। एक दिन पूरा ऑफिस उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें उनका एंगेजमेंट सेलिब्रेट किया जाता है। सब लोग आयशा और कबीर को टीज करते हैं, लेकिन वो दोनों अब इन टीजिंग मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। कबीर, जो पहले सिर्फ प्रोफेशनली फोकस्ड था, अब सबके सामने रिलैक्स और हैप्पी दिखाई देता है। उसके कॉलीग्स बोलते हैं, यार, कबीर तो चेंज हो गया, आयशा का कमाल है। कबीर उन सबकी बातें सुनकर आयशा के कान में सॉफ्टली बोलता है, तुम सच में मेरी लाइफ का बेस्ट चेंज हो। आयशा मुस्कुराती है और कहती है, और तुम मेरी जिंदगी का बेस्ट सरप्राइज। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे हर छोटी प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो के पल अब एक खुशी के साथ डिसॉल्व हो गए हैं। बारिश की बूंदें एक बार फिर से शुरू हो जाती हैं, जैसे यूनिवर्स भी उनके प्यार को सेलिब्रेट कर रहा हो। कबीर और आयशा एक छाता शेयर करते हैं, लेकिन बारिश में भी भीगना नहीं छोड़ते। कबीर सॉफ्टली बोलता है, पता है, तुमने ठीक ही कहा था, कभी कभी कंट्रोल को छोड़ देना ही बेहतर होता है। आयशा उसकी तरफ मुस्कुराती है, और तुमने मुझे यह सिखाया कि ड्रीम्स के साथ थोड़ा स्ट्रक्चर हो तो जिंदगी और भी अच्छी लगती है। बारिश के बीच दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और उनकी कहानी एक खूबसूरत न्यू चैप्टर के साथ एंड होती है, जो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, एक जिंदगी भर का सफर है। To continue in next episode.
Thank you for watching.